बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आप हमारे क्लिप्स पसंद करते हैं, उनके मौज़ूआत पसंद करते हैं, और बाज़ इतने मेहरबान हैं कि मेरी शर्ट्स को भी पसंद करते हैं। कभी कभी टाइयों के बारे में भी उनका बड़ा मोहब्बत भरा तबसरा आता है। कुछ तो मैं छुपा जाता हूँ, पी जाता हूँ, पर कभी कभी वो इतना ज़ोरदार होता है, उनको उस टेस्ट का और उसकी खूबसूरती उनको भा जाती है। ज़ाहिर है अल्लाह ने हम सब की आंखों में एक हुस्न रखा है, चीज़ें अच्छी लगे और तो तारीफ के जुमले निकल आते हैं। उन सारी लड़कियों का शुक्रिया जिन्होंने इस तरह के अच्छे लफ्ज़ भेजे। और आपको पता, लड़के तो वैसे आमतौर पे तारीफ करने के मामले में थोड़े बखील होते हैं। उनकी अम्मा अब्बा ने उन्हें सिखाया भी नहीं होता कि तारीफ करने से आपका ज़र्फ बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है। जो जिसकी करते हैं उससे आपकी बाइंडिंग अच्छी बन जाती है, उसका दिल भी खुश होता है। पिछले कई हफ्तों से मुझे कुछ नौजवान लड़कियों के फ़ोन आते रहे और उनका जो मौजू था वो ये होता था कि हमारी वालदा हम पे बहुत सख्ती करती है। अभी हमने वालदा के गुस्से पे और उनकी बद्दुआओं पे जो बात की, तो इससे उनके दिल के जख्म थोड़े और हरे हो गए। उसमें दो चार ने बहुत खुल के मुझे कहा कि हम घर छोड़ के जाना चाहती हैं, तो हमें बताइए किस अदारे में जाके हम पनाह लें। क्या दारुल अमान ठीक रहेगा, क्या ईदी सेंटर ठीक रहेगा? अच्छा, जब वो सवाल कर रही होती हैं तो जनरली वो ये चाह रही होती हैं कि हम ये करें। अब हुस्न इत्तेफाक ये कि मेरी जिंदगी में कई दफा ऐसे मौके आए कि कुछ लड़कियां घरों से भाग के मुझ तक पहुंची, और एक दो को तो मैंने अपनी टीम के लोगों को उनके साथ किया, उनके घर वापस भिजवाया खैरियत से, आफियत से। अब माशाल्लाह वो बाल बच्चेदार हैं और वो बच गई। एक आध के लिए बाकायदा सिफारिश करानी पड़ी मिनिस्टर से दारुल अमान में भिजवाने के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ एक शब्द के लिए, क्योंकि दारुल अमान के बारे में आमतौर पे जो लोगों की ऑब्जर्वेशन है वहां से आने वाली खवातीन की, वो अच्छी नहीं है। तो मैंने उन बच्चियों से कहा कि जिन कानों से तुम अपनी माँ की बद्दुआएं या गालियां सुनते हो वो अल्लाह ने नंगे रखे। अच्छा, इन कानों को कोई मरोड़ दे तो हमको उतनी तकलीफ नहीं होती। हमको तकलीफ कब होती है? जब कोई हमारी रूह पे हमला करता है। अच्छा, रूह दिखती नहीं है, रूह नजर नहीं आती, रूह छुपी हुई हिडन है, बट हमें लगता है कि हमारी रूह को जख्मी कर दिया इस गाली ने, इस बद्दुआ ने, इस ताने ने, और वी फील बैड। दूसरा, हमको बुरा तब लगता है कि जब यहां से लेके पांव तक जो हमारा जिस्म है ये ढका हुआ है, और इस जिस्म के इन हिस्सों को, इन आज़ा को, इवन जब लड़कियां बड़ी हो रही होती तो उनकी माओ ने भी नहीं देखा होता, उनकी बहन भाइयों ने भी नहीं देखा होता। ये इतने पोशीदा और महफूज, जो कि इसके साथ बरसों से नहीं, सदियों से लड़की की इज्जत और हुर्मत जुड़ी हुई है। अगर रूह जख्मी हो तो बुरा लगेगा। अगर आपके जिस्म को कोई अनवांटेड, अनडिजायर्ड टच करे आपकी मर्जी के खिलाफ, आप बाजार में जाते हुए किसी जगह, आपका कोई ड्राइवर, कोई कंडक्टर, कोई स्कूल का गार्ड, तो उस वक्त भी आपको लगता है कि मैं उस जिस्म के हिस्से को काट के फेंक दूं। ये आप उसको आके बार बार धोते हो, साबुन लगाते हो, यू फील बैड, यू फील अगली, कि वो जिस्म का हिस्सा 18-20 साल से आपने संभाल के रखा होता है। इसी तौर पे ये जिस्म का हिस्सा अपर पे हो, लोअर पे हो, बिकनी लाइन पे हो, ये दोनों से लड़की की इज्जत, हुर्मत और असमत पोशीदा है। जब कोई लड़की घर में है, उस पर गुस्सा हो रहा है, तो उसकी जिस्म की हुर्मत महफूज है, उसकी रूह भी तार तार नहीं हो रही होती, रूह पे भी जख्म, उसका खुदकुशी करने को भी दिल नहीं कर रहा होता, पर उसको ताने बुरे लग रहे होते हैं, ये कानों से हो रहे हैं। इसका तो उपाय मौजूद है कि जिस वजह से गाली पड़ रही है, अब वो काम करना बंद कर दीजिए। उस गाली के साथ साथ उस घर में आपको खाना भी मिल रहा है, उस घर में आप इज्जत से अपने कमरे में जाके सोते भी हो, उस कमरे में सुबह आपको इस्त्रीशुदा कपड़े भी मिलते हैं, नाश्ता भी मिलता है, और आप खा पका के अपने कॉलेज या स्कूल भी चले जाते हो। वापस आते हो तो आपके चेहरे पे, रूह पे, दिल पे
लुटने का दर्द नहीं होता कि मैं लुट गई या मेरा सब कुछ लुट गया और मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल। लाहौर फर्ज करें एक ऐसी जगह है जहां बरसों से लड़कियां पहले फिल्में देख के भागती थी, ड्रामे देख के भागती थी हीरोइन बनने के लिए। उन लड़कियों को जो छोटे शहरों से ट्रेन से या बस से भाग के आती थी, कभी किसी फिल्म की हीरोइन बनना नसीब नहीं होता था। रेलवे स्टेशन से वहां हमेशा लोग फिर रहे होते हैं जो घर से भागे हुए लड़के या लड़कियों को उठा लेते हैं। इसी तौर पे दाता दरबार वो जगह है जहां लड़कियां या लड़के जो घर से भागे हुए होते हैं, फर्ज करें मां के जुल्म से या बाप के किसी डांट से या किसी और वजह से, वो दाता दरबार से लम्हों में गायब होते। तीसरी जगह बादामी बाग है जहां बसों से उतरते हैं। ये जगह भी अगर मुल्क में सबसे गैर महफूज जगह है तो ये जगह है। मुझे हुस्न इत्तेफाक से गवर्नर टास्क फोर्स में काम करने का मौका मिला, तो हम इन तीनों जगहों पे डेस्क बनाए पुलिस के कि वो वहां होंगे, ऐसे बच्चे आएंगे, उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनमें रखा जाएगा, फिर उनके पेरेंट्स से रब्ता किया जाएगा। आप सोचिए कि उन अदारों में रखते हुए भी फिर बाद में हमें मजबूरन पाबंदी लगानी पड़ी कि रात को कोई चौकीदार, कोई मर्द वहां पे नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे और बच्चियां दोनों मर्दों से गैर महफूज हो जाते हैं और लुट जाते हैं। ना तो आपका कोई मामा ना चाचा, आप घर से भाग के आ गए कि जी मां की बातें ना सुनना पड़े। अब आप स्टेशन से अगवा हो गए, दाता दरबार से हो गए या बस अड्डे से, उसके बाद आपकी बदबख्ती और जो बदकिस्मती है उसका आगाज नहीं होगा, नुक्ता अरूज पे जाएगा। जो लाहौर में सबसे बुरी जगह है जहां प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, तोइफे रहती हैं, उस इलाके में जाके फिर आपको बेच दिया। और ये बच्चियां, इनको जिंदगी में फिर कभी इज्जत नसीब नहीं होती, इन्हें कभी खानदान नसीब नहीं होता। बहुत सारी लड़कियां जो पहुंची किसी जमाने में, इकबाल टाउन के साथ एक जगह है जिसे सैदपुर कहते हैं, यहाँ शादू स्टूडियो था, बारी स्टूडियो था, उन्हें कभी उस स्टूडियो के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। गेट पे जो चमचे करछे होते हैं वो उन्हें पकड़ लेते थे और बरसा बरस से उस पूरे इलाके में जो एक्स्ट्राज होती हैं ये भेड़ों बकरियों की तरह होती हैं। यानी किसी गाने में 20-30 एक्स्ट्रा डाल दिए तो ठेकेदार को कहा जाएगा, ठेकेदार उन एक्स्ट्राज को 200-200 रुपया देगा, खुद चाहे वहां से 1000 रुपया दे। ये एक्स्ट्राज सारी की सारी सेक्स वर्कर्स बनती हैं और इनके बख्तों में कोई खानदान नहीं होता, इनके बख्तों में कोई शादी नहीं होती, इनके बख्तों में कोई इज्जत का दिन और इज्जत की रात नहीं होती। ये बिन मोल होती हैं बेचारी, अनमोल नहीं होती, बिन मोल होती हैं, बिकती हैं और बाज दफा तो उनको कीमत भी नहीं मिलती। सो याद रखिएगा, जिस बच्ची के दिल में कभी आए कि हंसता बसता घर अपने अम्मा की गाली की वजह से, डांट की वजह से या किसी और वजह से, इवन अगर आपके माँ बाप फौत हो गए हुए हैं और आप किसी चचा मामा के घर पे हैं, वहां से भी कभी घर छोड़ के मत भागिए। उसके बाद आप किसी जानवर से भी कमतर जिंदगी गुजारोगे। जो भी आपको रास्ते में लेगा, वो रिक्शे पे बैठे या बस पे बैठे, आमतौर पे अगर आप देखते हैं कि गैंग रेप हो गया, बस के अंदर हो गया, वैन के अंदर हो गया, वो उन बच्चियों के साथ बिलखुसूस होता है जिनका आगा पीछा कोई नहीं होता, उनकी शक्ल पे लिखा होता है घर से भाग के आइए। और वो इवन लाहौर में ठोकर पे उतरने के बाद जो रिक्शे वाले हैं, अगर 2 औरतें भी हों तो वो भी, चाहे एक माँ भी हो, तो वो भी गैर महफूज होते हैं, क्योंकि शहर में आते हुए 8-10 किलोमीटर का जो रास्ता है वीरान बेबान, वो बदबख्त कहीं भी ले जाइए, आए दिन होते हैं। जिंदगी सिखाती है, जिंदगी जो बुरी चीजें हैं, बुरी बदबू को लाजमी नहीं होता कि मुंह अंदर देकर सूंघा जाए, वो आप गटर के पास से भी गुजरो तो आपको फील हो जाती है। सब इंसान अच्छे नहीं होते और अपने घर के बाद घर के जो बाहर वाले हैं वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। जो आपके घरों में इज्जा वकारब होते हैं, अल्लाह ने आपकी परवरिश के लिए, आपके खानदान को बनाया आपको सपोर्ट देने के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी को कहीं शफकत में, कहीं उनकी मोहब्बत में, कहीं उनकी दुआओं के साए में, कहीं कहीं होता है कि खानदान में कमी बेशी रह जाती है, फिर वहां आपको खुद अपनी हिफाजत करनी होती है, अपना करैक्टर बनाना होता है। अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी करो कि जब अपने घर में चले जाओ तो इन सारे दुखों से दूर हो जाओ। घरों से, हकीकतों से भागकर कोई ईदी सेंटर, कोई दारुल अमान महफूज नहीं है।
اگر دنیا میں کوئی غیر محفوظ ترین جگہ ہیں تو وہ جگہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں جو آپ کی حفاظت کریں؟ اگر کوئی ان کو پیسے دے گا، ایون اگر جیلوں میں جانے والے بچے اور بچیاں محفوظ نہیں ہوتے اور جہاں وہ رہتے ہیں ان کو منڈے خانے کہا جاتا ہے، یعنی the worst place on earth. میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ایسے ہی ان تمام بچیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مجھے سوال کرتی ہیں کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں تو کس ادارے میں جا کے رہیں، کیسے رہیں، وہاں نہ تو آپ کی پڑھائی ہو سکے گی، نہ آپ کی کوئی ترقی ہو سکے گی، نہ کوئی شادی کا امکان ہو سکے گا. ہاں، جب تک آپ کا جسم توانا ہوگا آپ ایک سیکس ورکر کے طور پہ استعمال ہوتے رہو گے، اور پھر آپ کو بیماریوں سے جب لد جائیں گے اور بڑھاپے کی دہلیز پہ ہوں گے. دنیا میں جو سب سے بری عمر کا اختتام ہے وہ طوائف کا ہوتا ہے، نائکا کا ہوتا ہے اور سیکس ورکر کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کا نہ کوئی بچہ ہوتا ہے، نہ بچی، نہ خاندان. تو اس کو تو جیسے یہ آوارہ گدھے اور گھوڑے اور کتے مرنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں وہ والی کیفیت ہوتی ہے. اس کو تو علاج کے لیے بھی اٹھا کے کوئی نہیں لے کے جاتا. اللہ نہ کرے، 100 دفعہ اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو ایسی حماقت سر پہ سوار ہو جائے کہ میں اب گھر سے نکلتی ہوں تو گھر کا دروازہ، گھر کی دہلیز الانگنے کے بعد، بعض گھروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک رات بھی لڑکی نے کہیں باہر رہ لی تو اس خاندان میں واپسی نہیں ہو سکتی، وہ عزت دار نہیں رہتی. وہ اس کے جسم کے حصے جس کی حفاظت کی جاتی تھی، جو پوشیدہ تھے، جو اس کی عزت، آبرو اور عصمت کے علم، جو سمجھے کہ اس کا سمبل تھے، وہ سمبل مسلے جاتے ہیں، وہ سمبل کھو جاتے ہیں. اور آپ اپنی خوبصورتی، اپنی نفاست، اپنی نیکی، جو کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے اس سے ایک احمقانہ اور بے وقوفانہ فیصلے کی وجہ سے. یہ میں صرف لڑکیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، the same is with the boys. بوائز بھی اس عمر میں they are like girls، اور ان کی بھی عزت اور عصمت بے شمار جگہوں پہ پھر لٹ جاتی ہے، اور آپ کے پلے سوائے رونے کے اور درد سے کراہنے کے اور بیماریوں کا گڑھ بننے کے اور کوئی حل نہیں ہوتا، اور ان کی واپسی نہیں ہوتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.